अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का क्विक लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और जब न्यू जनरेशन फॉर्म होती है तो उसके अंदर वही जीन्स वही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसको बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, किस किस चीज़ के ऊपर? माइस के ऊपर और स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के ऊपर। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया दो टाइप का था हमारे पास, एक था आर टाइप और एक था एस टाइप। ये जो आर टाइप हैं ये इतने टॉक्सिक नहीं थे, ठीक है, नॉन टॉक्सिक। ये इतने टॉक्सिक नहीं है, यानी ये ए वायरोलेंट बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, और ये थोड़े से वायरोलेंट है, ठीक है, वायरोलेंट बैक्टीरिया। तो बच्चों, ये क्या हुआ बेसिकली कि जब इनके ऊपर ये इनको लेकर, तो जब माइस के अंदर या फिर माइस के अंदर जब इनको इंजेक्ट किया गया तो आगे उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आई, क्या वो जिंदा रहा, क्या वो नहीं, तो वो सब चीज़ें बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कस की गई हैं। इन दो एक्सपेरिमेंट्स पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल चीज़ें बता दूं कि जब हमने आर टाइप, यानी जो हमारे पास अलाइव आर टाइप थे, जब हमने वो इंजेक्ट किए माइस के अंदर, तो हमने देखा कि माइस जो थे वो रिमेन अलाइव, ठीक है, तो वो जिंदा थे, ठीक है। फिर एस टाइप को देखा। एस टाइप को जब हमने इंजेक्ट किया तो हमने देखा कि वो क्या माइस क्या हो गए, माइस जो थे वो डेड हो गए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ें भी आगे मैं डिस्कस करूंगी, पर ये एक थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू है। अब एस टाइप तो हमने दोबारा ले लिए, लेकिन डेड लिए हमने इस बार, ठीक है, डेड एस टाइप सेल्स लिए हमने, और उसको जब हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने देखा कि दे रिमेन्ड अलाइव, ठीक है। और एक और मजीद उसके ऊपर देखा गया कि आर एंड एस टाइप, अब इसमें ये अलाइव थे, ये जो थे ये डेड थे, ठीक है। तब भी देखा गया कि वो जो माइस थे वो डेड हो गए, और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास ये अलाइव आर टाइप थे, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया था एस टाइप में, इसलिए वो जो चूहे थे वो उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। अब इस चीज़ से हमने कुछ चीज़ें देखी कि इनके स्ट्रक्चर देख, अगर हम देखें, हमने कहा था पीछे कि जो क्रोमोसोम होता है वो किस चीज़ से मिलके बना है? डीएनए, प्रोटीन, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोसोम्स वगैरह और मजीद भी कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसिक जो थे हमने ये पढ़े थे। अब बच्चों, एक चीज़ देखी गई कि ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो डीएनए और प्रोटीन है, इसके अंदर मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है इन दोनों में से जो रेप्लिकेट कर रही है, ठीक है, जो डिजीजेस कॉज कर रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एवरे और मकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उनके एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने आर एंड एस टाइप लिए थे, ठीक है, लेकिन उसमें से 99% कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो रिमूव कर दिए, ठीक है। अब जब उसने ये चीज़ रिमूव की और उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो उसने देखा कि वो जो माइस थे दे डाइड, ठीक है। तो फिर उसने दूसरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसके अंदर भी आर और एस टाइप। अच्छा, ये जो इन्होंने लिए थे ना, ये डेड सेल्स लिए थे, ठीक है, इसके अंदर ये जो थे ये डेड सेल्स थे। अच्छा, फिर जब उसने देखा आर और एस टाइप दोबारा उसने लिए, लेकिन इस बार उसने 99% प्रोटीन रिमूव किया, और उसने जब इंजेक्ट किया तो उसने फिर भी देखा कि वो जो माइस थे वो फिर मतलब वो फिर मर गए थे, ठीक है, वो दे वर डेड। अब उसे दोबारा आर एंड एस टाइप लिए, डेड, ठीक है, और 99% उसने डीएनए रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एस टाइप इन्होंने डेड लिया हुआ है, लेकिन आर टाइप जो है वो अलाइव है, और इसमें से कार्बोहाइड्रेट जब उसने रिमूव किया तो वो क्या थे? दे वर डेड, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि ये आर टाइप ने अपने आप को एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और ये आर और एस टाइप क्या है? ये स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया की वो है, टाइप्स हैं। इसने अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। प्रोटीन की रिमूवल पे, कार्बोहाइड्रेट्स की रिमूवल पे भी कोई असर नहीं पड़ा, तो उसने क्या किया? माइस जो थे दे वर डेड। अब उसने कार्बोहाइड्रेट्स और वो जब देखा, फिर उसने डीएनए रिमूव किया। अब डीएनए रिमूव करने के बाद उसने देखा कि माइस वर अलाइव, ठीक है।
तो इस चीज़ से हमें क्या कंक्लूजन मिला? इस चीज़ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि डीएनए जो है वो बेसिकली रेप्लिकेशन में या फिर वो उसके अंदर वो जो था वो इन्फेक्टेड था। ठीक है, अब ये था हमारे पास एवरे और मकार्टी का एक्सपेरिमेंट। हार्शी और चेज ने क्या किया था बच्चों? हार्शी और चेज ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के ऊपर। परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज के ऊपर। अब उसने एक वायरस लिया जो क्या था? सल्फेट कल्चर का एक वायरस लिया उसने। ठीक है, और एक वायरस उसने लिया फॉस्फोरस कल्चर का। ठीक है, अब बच्चों आप लोग ये चीज़ गौर से देखें कि जब हमारे पास ये वायरस ऑफ सल्फेट कल्चर जो था, इसने क्या किया? इसने इसने प्रोटीन्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया था। ठीक है, और इसने क्या किया? इसने इनकॉर्पोरेट किया था जी जेनेटिक मटेरियल के साथ। ठीक है, इसने जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट किया था और इसने जो है प्रोटीन्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया था। तो इससे आगे मजीद हमें ये पता चला कि ये यहाँ पर आप देखें, जब हमारे पास ये सल्फर की बात आई थी, सल्फर तो ज़ाहिर है सिर्फ जब ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज ने इसके साथ वो किया, तो फिर जब नेक्स्ट सेल रेप्लिकेट हो रहा था या वो इन्फॉर्मेशन जब उसके अंदर मतलब जा रही थी, जब उसके वायरस के डीएनए जब उसके अंदर जा रहा था, तो उसमें देखा कि वो जो ये जो सल्फेट कल्चर वाला जो था उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सल्फर वॉज नॉट ट्रांसफर्ड। लेकिन जब उसने क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के साथ फॉस्फोरस ने किया था, तो फॉस्फोरस जब जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट हुआ तो उसे देखा कि जो फॉस्फोरस है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वही उस चीज़ को ट्रांसफर करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो बहुत ही इजी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स थे, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं था। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप लाइक लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।